नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर सूरा पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली ये गांव है धबौली। तो धबौली में हम लोग अभी यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर इसी गांव के ग्रामीण मौजूद हैं और साथ ही साथ यहां पर कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो इस समाज की सेवा में लगातार लगे रहते हैं। आज ये जो चौपाल है, आज ये कार्यक्रम है, आज जो ये हम लोग यहाँ से ग्राउंड की रिपोर्टिंग ले रहे हैं, यह रिपोर्टिंग बेसिकली विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली जो आगे की तैयारी है या आगे कुछ काम जो होना है या लोग कुछ जो सोच रहे हैं उसी विषय पर हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज इस धबौली गांव में एक बहुत पुरानी समस्या है जिसको लेकर कई बार लोगों ने आंदोलन किया है। जब भी विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा का चुनाव हुआ है या अन्य जो भी चुनाव हुए जिसमें लोग जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं, उस समय ये एक मुद्दा जो धबौली गांव का है वो हर समय बना रहा है और हर समय नेताओं ने आकर यहाँ पर अपने अपने माध्यम से लोगों को आश्वस्त किया था कि यहाँ पर वो समस्या का निदान होगा। मैं आपको बता दूं वो समस्या ठीक हमारे पीछे मौजूद है, जहाँ पर एक नदी है और उसमें जो जुगाड़ टेक्निक से लोग पार करते हैं उसको नाव बनाकर, एक बेहतर नाव की भी व्यवस्था नहीं है और इस पर कई सारे लोग यहाँ पर प्रत्येक दिन आते जाते रहते हैं। इसमें लगभग जो यहाँ लोग आने जाने की बात है, जो मेरी जानकारी में है, मैं अभी आपको पूछ के यहाँ से लोगों को बताता हूँ आपको कि लगभग यहाँ पर 500 लोग प्रत्येक दिन इस पुल से मतलब इस रास्ते से क्रॉस करते हैं जहाँ पर पुल होने की जरूरत है। साथ ही साथ ये जो पुल की समस्या है, कई सारे बातें सामने आई है जिसमें नेताओं ने कैसे वादा किया है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारियों ने कैसे वादा किया है, उस पर भी बहुत सारी बातें निकल के आई है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट तक होगा जिसमें हम ये ग्राउंड की रिपोर्टिंग आपको देंगे कि कैसे लोग चुनाव में आते हैं और यहाँ पर वादा करके चले जाते हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ युवा हैं और साथ ही साथ जो समाज के लोग हैं, इन्होंने अपने माध्यम से एक बाहर सड़क के ठीक जो इसमें आने वाली सड़क है गांव में, उस पर बाहर में एक नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है कि नेताओं को 6 सूत्री मांग इन्होंने रखी है। उस पर जब नेता एग्री होंगे तभी हम उनको एंट्री देंगे यहाँ पर, अन्यथा नहीं देंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में, चौपाल के कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि सभी लोगों का परिचय थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 1 बाय 1 देना, मैं सिर्फ मुद्दे पर आता हूँ। अब बताएं कि अभी सबसे पहले आप लोगों ने जो नो एंट्री का बोर्ड लगाया है नेताओं के लिए, वो क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। वो हम लोग युवा लोग आज जागरूक हुए हैं। 10 साल से जो नेता लोग यहाँ पर आते थे, जो पूर्व विधायक रह चुके थे या अभी प्रेजेंट विधायक थे, उन लोग सिर्फ आश्वासन दे करके यहाँ के जनता को वोट लिए हैं और उनको जिताया गया है पूरी जनता के द्वारा। लेकिन आज तक वो एक भी बार गांव में ना आकर के यहाँ की समस्या को देखे हैं और नहीं इनका निदान किए हैं। ये नदी पर एक पुल है, लगभग 10 सालों से हम देख रहे हैं, मेरे नॉलेज के अनुसार 10 सालों से इस पर चल रहा है चर्चा, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई पुल का आगे में प्रक्रिया नहीं बढ़ा। इस पर हम आगे हम पेपर भी दिए थे आवेदन, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं चला। इसके लेकर के हम लोग आज पूरे युवा मिल करके, पूरे गांव के आम पब्लिक जनता मिल करके एक 6 मांग को रखे हैं, जिसमें कि पहला मांग था कि हमारे नदी पर ये घाट पे पुल बने। दूसरा मांग है कि नदी रोनी चौक NH57 से लेकर के धबौली तक बढ़िया से सड़क की व्यवस्था हो, क्योंकि वो एक ही सड़क है वहाँ से आने के लिए यहाँ पर। उसके बाद LED लाइट लगे हर एक पोल पे, जो अन्य प्रखंड में लगा हुआ है, हमारे प्रखंड में अभी तक नहीं लगा है किसी पंचायत में। और यहाँ पर जो भी किसान है उसको टेक्निकल सुविधा अभी तक नहीं मिला है, जो ये लोग आगे में मांग नहीं कर रहे हैं विधायक जी। इसी को लेकर के हम 6 मांग को लिए हैं कि एक बार वो आए गांव में, हम लोग को जनता दरबार लगाए, हमारी समस्या को सुने, अगर उनसे कोशिश हो पाए तो सब पूरा समस्या को निदान करें, अन्यथा वो आगे बढ़ाएं। इसीलिए हम लोग विश्वास से उन्हें जिताते हैं या वोट देते हैं, लेकिन वो अंधविश्वास के कारण हम लोग को छोड़ देते हैं। एक बार वोट ले लिए फिर चले गए, फिर 5 साल में अभी तक वो नहीं आए हैं। अब एक बार बताएं कि आपने कहा कि विधायक जी आए, वादा किए, चले गए। मैं पहले आता हूं, पहली समस्या जो पुल की समस्या है, तो आपने कैसे महसूस किया कि आपने विधायक जी आपके काम नहीं किया आपके लिए, कैसे आप जान पाए इसको, वो बताएं। विधायक जी से इसलिए जान पाए क्योंकि उनको बोला जा रहा था कि आप ये पुल वाले काम काहे नहीं करवाते हैं, आगे काहे नहीं बोलते हैं या आगे
क्यों नहीं देते हैं? तो वो बोले कि ठीक है, होगा होगा, हो जाएगा, बस इतना ही बात, उसके बाद कुछ नहीं। आज फिर ये आचार संहिता भी लग गया, अब इलेक्शन भी आ गया, खत्म हो गया पूरा। एक बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए हुए थे, ये शरफुद्दीनपुर हाई स्कूल में जो प्रोग्राम था उनका, तो उसमें भी वो अपने मुख से कहे हुए हैं कि मैं धबौली गाँव के घाट का पुल इस बार बनवा दूंगा। और वो पूरा 5 साल बीत गया और अभी तक यहाँ का पुल नहीं बना है। तो आपके कहने का मतलब उन्होंने विधानसभा में जो कुछ प्रश्न उठाया है उसमें आपका पुल का प्रश्न नहीं आया है, ये आप जानकारी रखते हैं क्या? जी, यही जानकारी है कि वो अभी तक प्रश्न उठा ही नहीं है। एक बार बस बोल करके आश्वासन दे करके वोट ले लिए, उसके बाद जीत गए, उसके बाद बस मामला शांत हो गया। जरूर, मैं अपने दर्शकों को ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ इन्होंने बताई है बात कि अभी तक जो विधायक पूर्व में रहे हैं या वर्तमान में रहे हैं उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है लेकिन समाधान नहीं निकाला है। हम और जानना चाहते हैं, आप क्या इस विषय पर जानते हैं, इस पुल की समस्या को लेकर क्या कुछ व्यवस्था? जी, आप यहाँ पर, आप लोगों में से कौन लोग जानते हैं पुल के लिए क्या कुछ किया गया है यहाँ पर, आप लोगों ने बताइए। जी बताइए। कुछ नहीं यहाँ होता आज तक। रोड पर जाने के लिए अभी गांव का सब डूबता है, मगर अभी तक रोड सही से नहीं बना। सब भस जाता है, उधर भस जाता है, इधर नदी में आता है, इस पर भस जाता है। जाए कहाँ है लोग, आदमी कब चाहेगा कब धोले भस जाएगा, उसका कोई ठीक नहीं है। जी, अच्छा, आप कुछ बताना चाहेंगे इस पुल के समस्या को लेकर, क्या समस्या हो रही है आप लोगों को, बताइए। कोई पढ़ाता वढ़ाता नहीं, सही से नहीं पढ़ाता है, ना आंगनबाड़ी में कुछ मिल रहा है। नदी में पुल न बने कहिया से वो चाहिए। इसके बाद बिना देवी झरना पर यहाँ पर जी, हम ये कह रहे हैं हम आपको कि अभी पुल में कितने लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं प्रत्येक दिन, एक बार कम से कम बताइए आप। यहाँ से जा रहा ब्रह्मोत्तरा, ककरिया, लादी, रीला, मोहनपुर, बरियारपुर, नूरपाड़ा, बदहा, बंदरा, सिमरा, हरपुर, इतना दूर के आदमी यहाँ पर दक्षिण से आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आपने तो बताया कि वादा कर रहे हैं लेकिन आप जागरूक युवा हैं, तो आपने अपने स्तर से क्या कुछ निदान के लिए प्रयास किया है वो आप एक बार बताएं। जी, आप बताएं। जी, हमारे स्तर से हम लोगों ने जो भी हमारे जो पूर्व विधायक रहे हैं या वर्तमान विधायक, उनके पास हम लोगों ने आवेदन भी दिया। उनके घर पे भी कुछ लोग जाके इन चीज़ों की मांग रखे, लेकिन बाद में वो या तो मना कर देते हैं कि हाँ घर पे नहीं है, बहाने कर देते हैं, या बोलते हैं ऐसी कोई बात, हमने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। और कुछ आवेदन है जो ऊपर तक गया लेकिन उन पर कोई सुनवाई हुई ही नहीं है। तो इस बार हम सारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, युवा मिलके, कि हमारी मांगों को जो लोग पूरी करेंगे वही इस बार प्रतिनिधि के रूप में आएंगे। और हम इस बार एक नए चेहरे को देखना चाहते हैं जो हमारी मांगे पूरी करे और हमारे इस नदी का पुल का निर्माण करे। जी, तो एक बात आप बताएं, आपके जब दो लोगों ने पहले से आपकी बात को झूठा साबित कर दिया या इस मुद्दे पर बात नहीं उठाई, तो नए लोग आएंगे, इसकी क्या गारंटी कि वो आपकी बात उठाएंगे? वो एक बार बताएं कि क्या कुछ आप रास्ता निकाले हैं उसके लिए कि वो लोग आएंगे तो इसके लिए आपको निश्चित ही पुल बनेगा, इसका कुछ सोचा है आपने? जी हाँ, इसके लिए भी हम लोगों ने सोचा है कि जो भी नए प्रतिनिधि आएंगे उनको पहले एक कागज पे, स्टम्प पेपर पे दस्तखत करके देना पड़ेगा। उनको एक वादा से सिर्फ मुंह के वादे से काम नहीं चलेगा, पेपर के कार्रवाई से वो लिख के देंगे कि अगर हम उन्हें प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं तो वो हमारे इस नदी का पुल का विकास करेंगे। और वो उस पे मतलब सरकारी स्टाम्प के साथ मुहर रहेगा, वो हमारे पास रहेगा कि हमने उन्हें जिताया और वो इस चीज़ के लिए करेंगे। तो ये हम अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे और संभवतः इसे चौपाल समाचार के इस कार्यक्रम को जरूर संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी देख रहे होंगे। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अब इस बार लोग यहाँ जागरूक हो गए हैं, क्योंकि अब लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये ना कहे कोई कि हाँ आपने ये मांग नहीं की थी और हमें इसका निदान के लिए कोई कहीं से ध्यान नहीं रहा। जी, अभी हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है इसी क्षेत्र के समाज सेवी है, आप प्रखंड से जुड़े हुए हैं, तो आप बताएं कि ये समस्या क्या है, एक बार अपने माध्यम से बताएं। हमारे नॉलेज में जहाँ तक है कि 1996 में पहली बार कैप्टन जयराम निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद बने थे और NH57 जहाँ उस समय बोरबंदी चौक हुआ करता था, वहाँ उन्होंने घोषणा किया था कि पहला मेरा प्राथमिकता के आधार पर कोई योजना होगा तो मैं धबौली ककरिया घाट पर पुल निर्माण कार्य कराऊंगा। उसके बाद 4 बार वह सांसद रहे, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन एक बार भी पुल के प्रति सजग नहीं रहे। उसके बाद 2014 में उनके पुत्र सांसद रहे, फिर अभी दोबारा उनके पुत्र सांसद हैं, लेकिन पुल के संदर्भ में किसी प्रकार के उनके स्तर से कोई पहल नहीं किया गया। जिसकी चर्चा मैंने
19 में मैंने एक कार्यक्रम में बंदरा में उनको यह बात की खुले मन से उनको मैंने चर्चा कर दिया माननीय सांसद अजय निषाद जी से। वो हम अब जहाँ तक विधायक की बात है तो हमें याद है कि 2014-15 में उस समय मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री थे नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता। गौतम जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे यहाँ की वास्तविक समस्या पर। मैं उतनी लंबी बात में मैं चाहता हूँ, चूंकि हमारे दर्शकों के पास समय का थोड़ा अभाव है, और यहाँ पर जो काम हो रहा है वो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कैसे लोगों का विचार है उस पर होने वाला है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप यहाँ की समस्या का क्या निदान निकलेगा अपने नजर में, वो एक बार बताएं, शॉर्ट में बताएं जी। मैं उसी पर आ रहा हूँ, वही मैं कह रहा था कि उस बैठक में पुल की स्वीकृति हो चुकी है। केवल भारत सरकार को एक प्राक्कलन तैयार करके और राशि उसमें अलॉटमेंट कर देनी है। उसके बजाबते से मैंने उसमें पत्राचार मैंने जब शुरू किया और राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए इस पुल के संदर्भ में मैंने जो यहाँ अनशन हुआ था उसके बाद जो फाइल भरा, उसमें मैंने पत्राचार के जरिए सारा कागजात को इकट्ठा किया। जो कागज मेरे पास है उसमें स्पष्ट यह निर्देश है कि बिहार सरकार के पत्रांकीय दिनांकीय के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना पर किसी प्रकार का अग्रिम राशि पर या अलॉटमेंट पर रोक लगा दिया गया, जिसकी वजह से पुल यह नहीं बन पा रहा है। तो सवाल यह है कि यह आम पब्लिक को बूते की चीज़ है नहीं जो कि क्या पुल के निर्माण के संदर्भ में राशि अलॉटमेंट करावे। वह तो जो सांसद या विधायक होगा, जो मुख्यमंत्री तक जो पहुंच रखते हैं, वही व्यक्ति इसमें अलॉटमेंट कराएगा। पुल का स्वीकृत हो चुका है, केवल राशि अलॉटमेंट इसमें करना है ताकि टेंडर प्रक्रिया में यह चला जाए प्राक्कलन तैयार करके। तो अभी तक इसमें पहल नहीं, किसी विधायक द्वारा इसमें कोई पहल नहीं किया गया है। और हम लोग यही चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो हमें यहाँ के लोगों का मांग है, यह मांग बिल्कुल जायज़ है। और हम लोग इस पर चाहेंगे कि क्या जो भी आगे विधायक हो वह इस पर पहल करते हुए पुल निर्माण का कार्य कराने का काम करे। चूँकि नदी के उस पार केवल जाने के लिए ककड़िया गाँव, वहाँ जाने के लिए या 10 से 12 किलोमीटर घूम करके उस गाँव में जाना पड़ता है। आज भी आज़ादी की इतने वर्षों के बाद लोग सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के लिए वंचित होना पड़े और संघर्ष करना पड़ी है। दुर्भाग्य है हम लोगों का जी। गौतम जी, एक बात बताएं, आपने तो सारी जानकारी बताई कि सूचना के अधिकार से आपने उसको प्राप्त किया है। अब आपके नज़र में एक विधायक जो यहाँ बनेंगे वो क्या कुछ करेंगे तो इस पुल का निदान निकलेगा, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, तरीका क्या होगा? देखिए, केवल मुख्यमंत्री से उनको मिल करके मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र के विकास हेतु ध्यान आकृष्ट करा के मुख्यमंत्री सेतु योजना में के तहत इस पुल के निर्माण के लिए केवल राशि अलॉटमेंट करा लेना है। अभी गाय घाट में 2 ये, और अभी एक गाय घाट प्रखंड में ही आपको गोड़िहारी घाट, दोनों पुल की स्वीकृति हो चुकी है। लेकिन दोनों पुल में राशि के अभाव में यह पुल की टेंडर प्रक्रिया में नहीं जा रही। केवल दोनों का प्राक्कलन यहाँ से जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यालय द्वारा जब मांगा जाएगा, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्राक्कलन जाएगा। प्राक्कलन जाते ही मुख्यमंत्री अगर इच्छुक होंगे और मुख्यमंत्री के यहाँ पहल कोई जनप्रतिनिधि कर सकता है तो राशि उसमें अलॉटमेंट हो जाएगी, और राशि अलॉटमेंट होते ही टेंडर प्रक्रिया में चली जाएगी, और टेंडर प्रक्रिया में जाने के बाद पुल का कार्य शुरू हो जाएगा। जी। अभी जो गौतम जी ने जो बात कही वो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आप जो इनकी जो जानकारी है वो आप इसको समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जी बताइए। मैं इनका पूरा बात समझ गया हूँ कि ये अपने जो प्रतिनिधि बनेंगे, जो एमएलए होंगे, वो अपनी स्वीकृति मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और पहुँचा करके राशि अलॉटमेंट करवाएंगे तो यहाँ का पुल निर्माण हो पाएगा। यही चीज़ तो हम चाहते हैं एमएलए से कि वो कम से कम ये बात को वहाँ तक पहुँचाए। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि वो आके यहाँ बना दे, लेकिन कम से कम ये अगर हम लोग विश्वास उनको जिताते हैं, चाहे यहाँ के एमएलए बनते हैं, तो कम से कम मेरे वोट का, मेरे अधिकार का, चाहे यहाँ के आम जनता का भविष्य के लिए, चाहे यहाँ पे प्रगति के लिए, विकास के लिए, उनको ये चीज़ आगे बढ़ाना चाहिए, उनको देना चाहिए। अब एक बात बताएं कि अभी आपने तो ये बात समझ गया कि ये ऐसा करना है, तो अभी विधायक जी जो आपके यहाँ जो बनेंगे, नए वाले जो आएंगे, उसके को लेकर क्या कुछ सरगर्मी चल रही है? आप लोग अभी जो विरोध कर रहे हैं तो आने देंगे तब नहीं ये बात होगी? आपने तो बोर्ड लगा दिया विधायक को आने, या जो प्रतिनिधि उसको नहीं आने देंगे तो? जी। नए कैंडिडेट के लिए विरोध नहीं है और नहीं नेताजी के लिए किसी का विरोध है, लेकिन हाँ, जो हमसे वादा किए हैं, चाहे जो हमारे उपलक्ष्य में हमसे विश्वासघात किए हैं, उनके लिए वर्जित है। अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा है आप लोगों के यहाँ का वीडियो, जिसमें कुछ युवा हैं जो इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं और उसको मुर्दाबाद भी कर रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसी क्या जो बातें हैं वो क्या आप लोग लग रहा है कि इस तरह से प्रतिनिधि आपसे जुड़ पाएंगे? मुझे वैसी प्रतिनिधि की आवश्यकता भी नहीं है जो प्रतिनिधि हमारे साथ विश्वासघात करे। मेरे से जब वोट लेना हो तो हमसे प्यारी प्यारी बात करके चुपली चुपली करके चले जाएं और बाद में उनको हम लोग जिता दें आश्वासन पे, और उसके बाद वो हम लोग को भूल जाएं। तो मुझे ऐसी प्रतिनिधि नहीं चाहिए।
अच्छा, एक बात आप बताएं कि अभी जितने लोग आप लोग हैं जो काम मांग कर रहे हैं, आपके साथ ग्रामीणों का कैसा सहयोग है? आप ईमानदारी से हमारे दर्शकों को बताएं कि सिर्फ युवा ही आप लोग काम कर रहे हैं। पूरे पूरे यहाँ की पूरी आम पब्लिक, पूरा जनता, बूढ़े से लेकर के बच्चे से लेकर पूरे आदमी हम लोग को सपोर्ट करती है। और हम लोग वहाँ पर उतरे भी थे, सभी आदमी, लगभग 200-250 आदमी के करीब में हम लोग थे वहाँ पे जमा हुए। इसी के लिए मेरे पूरा गांव इसमें सम्मिलित है, क्योंकि ये पूरे गांव की बात का है। इससे सिर्फ मुझे ही फायदा नहीं होगा, पूरे गांव का विकास के लिए है ये पूरा बात। तो अभी क्या, अभी इन जो ये लोग जो कह रहे हैं बात, उनसे सहमत ही रखते हैं? हम लोग सहमत लगते हैं, सही है सब जी। आप भी सहमत हैं? हाँ, सब सहमत है। हाँ, एकदम अभी सहमत हैं? जी हाँ, सब एकदम सहमत है। यहाँ जाकर पार करते हैं आदमी, 50 गाँव के आते हैं जाते हैं, इधर सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। कब बनेगा पुल हमारा? आप भी कुछ बताएं, आप जो ये लोग जो भी जो बात अभी हम लोगों ने किया यहाँ पर, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, सहमत है जी, पुल बनना चाहिए। जी, बनना चाहिए। ठीक है, इस बार जो विधायक जो बनने वाले होंगे वो इसको बनाने का पूरा पक्का वादा करेंगे, तभी आप लोग आने देंगे? जी, ठीक है, चलिए, ये हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो समस्या है, अब वो लोग जागरूक, सबसे पहली बात जागरूक हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं भी और साथ साथ यहाँ के जो लोग भी जो भी चर्चा कर रहे हैं, वो एक जागरूक व्यक्ति की निशानी है, वो दिख रहा है सामने सामने। साथ साथ में युवा है, साथ में यहाँ पर पुराने लोग भी, बुजुर्ग भी यहाँ पर साथ में जुड़ गए हैं। तो अब जरूर कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। गौतम जी, आप बताएं, ये लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं, चूंकि आप राजनीति से भी, समाज से भी जुड़े हुए हैं, राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा, आप बताएं कि इसका क्या निदान निकल पाएगा इन लोगों के विचार में जो हो रहा है उससे? देखिए, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जुल्मी वहीं पैदा होते हैं जहाँ के लोग दब्बू होते हैं। तो अब यहाँ के लोग, अभी कुछ समय पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चूँकि लोग अभी तक मौन थे, जिसके कारण नाजायज फायदा वह उठाता रहा। आज लोग जागरूक हो गए हैं, यह खुशी की बात है। और हम समझते हैं कि यह जागरूकता, चूँकि जिंदा कौमें कभी 5 साल का इंतजार नहीं करती, डॉक्टर लोहिया ने ही कहा था। तो जनप्रतिनिधि कोई भी हो, अगर लोग जागरूक हो जाए तो उसको झुकना होगा और उसको आना पड़ेगा, भले चुनाव हो या न हो। लेकिन लोग अब जागरूक हो गए हैं और इस पर हम लोग पहल करते हुए कोशिश करेंगे कि चाहे जो भी सांसद हो। दूसरा चीज़, पुल के अलावा मैं एक दूसरे पॉइंट पर आना चाहूँगा कि अभी सभी लोग यहाँ पर, चूँकि बाढ़ का यहाँ माहौल था, अभी हमें प्रखंडों में शिकायत मिल रही है, आचार संहिता लग गया, जिसकी वजह से हम आंदोलन करने से वंचित हो गए। अभी बाढ़ राहत 6,000 रुपया लोगों को खाते में दिया जाना था। हमारे माननीय विधायक, आपको आश्चर्य की बात है कि हमारे माननीय विधायक अनुमंडल पूर्वी के अनुश्रवण समिति के पदेन अध्यक्ष हैं और माननीय सांसद जिला निगरानी एवं सतर्कता समिति के जिला अध्यक्ष हैं और डीएम उनके सचिव हैं और हमारे विधायक जी के सचिव अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी हैं। मतलब यानी दोनों जनप्रतिनिधि एक मजबूत ओहदा पद पर है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इसी गायघाट प्रखंड में, अभी बगल में चले जाइए, बंदरा में जांच हुई है, जांच में 12 पंचायत बंदरा पकड़ा, जांच में 10 करोड़ रुपया का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। फिर मैं आप रोकना चाहूंगा, आंकड़ा देने के लिए आप अभी ऑथराइज नहीं है, मैं आंकड़ा ले लूंगा, मैं आपकी यहाँ की समस्या पर विचार करें। जी बताएं। उसी पर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है, ये लोग बता सकते हैं कि अधिकांश जो सही लोग था उसका नाम छोड़ करके बिचौलियों के माध्यम से फर्जी लोगों का नाम डाल करके, बच्चे का नाम डाल करके, जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं वैसे लोगों का नाम डाल करके उनके नाम पर 6,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया और सही लोगों का नाम छोड़ दिया गया। आज भी बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिसको इससे वंचित कर दिया गया। या विधायक जी चाहते थे इस पर पहल करके इस पर सुधार ला सकते थे, लेकिन कभी निगरानी करने का प्रयास नहीं किया, कभी माननीय सांसद ने इस पर पहल करने का प्रयास नहीं किया। केवल वोट के समय उनको जनता का वोट चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति की जरूरत की जो मूलभूत चीज है, आज प्रखंडों में इतना भ्रष्टाचार हावी है और भ्रष्टाचार पर। जी गौतम जी, मैं फिर वही आपको कहूंगा कि ये आपने जो आंकड़ा अभी पेश किया है, इसके लिए क्या कागजी प्रमाण आपके पास है? मैं चौपाल के दर्शकों के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, 2-3 दिन में आपको स्वतः मिल जाएगा, क्योंकि 15 में जांच चल रही है, जो एक सूत्र के हवाले से हम लोग को खबर मिली है, जिसमें शिक्षक लोग ही, वहाँ के शिक्षक लोग को ही वहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है जांच के लिए। तो उसमें कुछ फर्जीवाड़ा, लेकिन एथेंटिक उसमें चूंकि मामला ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए अभी पूरी जांच नहीं हुई है। अभी तो कितना पकड़ाया है, 2-3 दिन में स्वतः आपको मीडिया के साथी जो हैं, आपको स्वतः 2-3 दिन में जानने का अवसर मिल जाएगा वहाँ पर। और हम लोग भी चाहेंगे कि गायघाट में जांच हो, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से, और जांच हो, जो भी फर्जी लोग हैं, जिसने इस तरह का फर्जीवाड़ा करवाने का काम किया है, उन लोगों पर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में सही लोग इससे वंचित न हो सके। मैं गौतम जी आपको भी, यहाँ बैठे सभी लोगों को और साथ में अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, देखिए जो कुछ बदलाव होना है, चूंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, जो चौपाल समाचार का ये जो कार्यक्रम है, ये समाज के उस नीचे जमीन के स्तर पर है जहाँ पर विकास होना है।
मैं आप सभी लोगों को, अपने दर्शकों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग सकारात्मक सोचें। आज हम भी इसी समय जगह से आते हैं, गांव से आते हैं। वहां समस्या क्या है, लोग भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं, बेफजूल कागज की नहीं बात उनकी जानकारी है। गौतम जी, मैं आपको नहीं कहना चाह रहा, लेकिन लगभग की समस्या ये है कि आपने तो आरटीआई में बहुत सारी सूचना को मांगा भी है, आप आरटीआई के कार्यकर्ता भी रहे हैं, आपको पता होगा। लेकिन लगभग लोग, देखो, पहले सकारात्मक सोचना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं जो समस्या के निदान के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब अंतर सिर्फ इतना है कि आपको जागरूक होना है, आपको समझना है। आपके पास जो अधिकार है, जो हथियार है, जैसे आरटीआई से गौतम जी ने मांग करते हैं, लोक शिकायत निवारण पर आपका अधिकार है, उसमें आप उसके नियम कानून से आप उसको मांग कर सकते हैं। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम यहाँ पर लागू है, उस पर आप काम कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। लिखित आवेदन दे सकते हैं, आवेदन पर सूचना मांग सकते हैं, क्या हुआ, ये बहुत सारी प्रक्रिया है, ये उसको जानना है। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, नकारात्मक चीजें तो सभी जगह उपलब्ध है। आप अगर एक बार यूट्यूब में, गूगल में सर्च करेंगे तो पूरा समस्या ही समस्या दिखेगा, लेकिन उससे लोग हतोत्साहित हो रहे हैं, उससे ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं वो भी रुक जा रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, आप लोग जागरूक हुए हैं, आप लोग पुल के मांग कर रहे हैं, तो आपके प्रतिनिधि को भी चाहिए है कि यहाँ इसमें आपको पुल बनाए। देखिए, मैं यहाँ पर उपदेश नहीं दे रहा, एक सामाजिकता के नाते जो मैं भी महसूस कर रहा हूँ वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। गौतम जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और पुल संभवतः मैं दर्शकों के माध्यम से संभवतः उस लगभग वो हमारे जनप्रतिनिधि जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं देख रहे होंगे, तो मैं आपको भी ये कहना चाहूँगा कि ये समस्या ग्राउंड की रिपोर्टिंग से मैं आपको सामने रखने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर समस्या जरूर है, यहाँ पर अभी भी पीछे देखेंगे जब आप, तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर जुगाड़ टेक्निक से यहाँ से पास करते हैं, वो नाव बनाकर, वो प्रॉपर नाव की व्यवस्था नहीं है, तो इसका निदान निकलना चाहिए। आप एक बार बताएं कि और जो 6 मांग को लेकर आपने काम किया था, एक बार शॉर्ट में बता दें कि क्या कुछ और मांगे हैं जिस पर आपका वो काम चल रहा है। जी, वो एक ये पुल हो गया, दूसरा है कि हमारे जो एक रोड है वो हो गया, तीसरा मांग है जो हमारे यहाँ पर जो किसान लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज की थोड़ा कमी है, इसके लेकर के यहाँ पर कोई टेक्निकल चीज़ यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिनको उनको कराना चाहिए। यहाँ पर वृद्धा, विधवा और वृद्ध जो भी विकलांगता आदमी है, नहीं विधायक जी के फंड से एक साइकिल हो चाहे कुछ भी आज तक नहीं किसी को मिला है, और नहीं देने का कभी कोशिश किए हैं, तो ये मांग की हैं। और उसके बाद किए हैं कि कम से कम एक बार आकर के वो गांव में हमारी समस्या को जरूर देखें, कम से कम उसको आगे बढ़ाएं, हम लोग के बार हम लोग के साथ उठे बैठे, हम लोग के साथ व्यवहार अच्छा बना के रखें, बस यही बात। जरूर। तो अभी आप लोग जो बोर्ड टांगे हुए हैं तो उससे तो लोग डर जाएगा प्रतिनिधि, आप लोग इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करने लगते हैं तो डर जाएगा प्रतिनिधि, क्या तो कैसे आएगा वो लोग? सिर्फ आगे आने के लिए नहीं है, वो आएंगे, आने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन वो नेता नहीं आएंगे जो बिचौलिया होंगे, जो हमें बलगाने की कोशिश करेंगे, जो कहेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो लोग अपने माइंड में सोच के आएंगे कि नहीं हमको ये काम पूरा करना है, तभी इस गांव में जाना है, अन्यथा नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ की वस्तु स्थिति है। सड़क, दूसरी बात जो है सड़क जो मेन रोड से यहाँ तक आती है गाँव में, उसकी स्थिति भी बड़ी गंभीर है। पहले भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ अपने चौपाल समाचार के माध्यम से, और आज भी पुनः कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की मांग, वो भी लगभग जो मांग कर रहे हैं ये जरूरी का है। आगे जो आपने बताया किसान को लेकर भी समस्या आपने बताया है, तो उसमें भी जागरूकता, अभी आप जो किसान की समस्या कर रहे हैं तो पंचायत स्तर पर आपके मुखिया जी हैं, इन लोगों से भी बात किया है आपने कि सारा कुछ विधायक से ही करेंगे? मुखिया जी से भी बात किए हैं, तो वो कह रहे हैं कि आगे से हमें सुविधा ही नहीं मिल पा रही है, आगे से हमें सुविधा नहीं मिल पा रही है जिससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं उस पर करने के लिए आप लोग टेक्निकल चीज़ कीजिए या फिर उस पर आवेदन दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, आप लोग कीजिए। तो हम बोले ठीक है, जब आप आवेदन हम ही लोग को देना है तो फिर आप प्रतिनिधि क्यों हैं? क्योंकि 6000 वाले में भी हम उनको कि बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोले मुखिया जी को कि कम से कम आप एक्टिव होकर के उसको बढ़ाइए आगे, तो नहीं, वो ब्लॉक में ही भ्रष्टाचार है, ऐसे है वैसे कब भड़काने लगे बात, तो हम उनको छोड़ दिए। फिर ये बात विधायक जी के पास भी पहुंचाया गया, तभी उस पर कोई कदम नहीं उठाए। तो फिर क्या चीज़ के लिए हम विधायक चुने, क्या चीज़ के लिए मुखिया चुने, क्या चीज़ के लिए प्रतिनिधि बनाए, जब हमको उससे सुख ही नहीं मिले, हम लोग गाँव का विकास ही ना हो। ठीक है, आप इसके विषय पर गौतम जी कुछ इनको मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, किसान की मांग जो है, अभी जितना भी स्टेट बोर्डिंग जर्जर था, हम लोक शिकायत के माध्यम से लड़ करके पूरे गायघाट विधानसभा का एक स्टेट बोर्डिंग, पहले मैंने आरटीआई की तरफ सूचना निकाला और स्टेट बोर्डिंग का जीर्णोद्धार आज से 2 साल पहले कराने का काम किया था। उसके बाद सरकार ने नया स्टेट बोर्डिंग का रिपेयरिंग या नया कराने का स्कीम समाप्त कर दिया कि 100 लागत से बोरिंग का निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन उसमें टेक्निकली इतना जटिल समस्या है जो किसान के पास इतना समय नहीं है कि किसान जा करके वहाँ पर जो उसका जो बाद में सब्सिडी जो मिलता है वह सब्सिडी का भुगतान करा सके।
फिर उनको बिचौलिए का ही सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को पहल करनी होगी, और आज तक ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुआ जो कि इस मुद्दे पर पहल कर सके। मैं आपको, अगर आपके माध्यम से अगर हमको समय दिया जाए, मैं ऐसा दर्जनों मैं किसान का नाम बता सकता हूं जिसने स्व लागत से बोरिंग कराने का काम किया, लेकिन आज तक लगभग हम समझते हैं कि 6-7 महीना से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को अनुदान का भुगतान नहीं हुआ है। तो किसान की सबसे बड़ी समस्या है, और खास करके लॉकडाउन से लेकर के, बाढ़ से लेकर के सबसे अधिक किसी को कष्ट हुआ है और सबसे अधिक भुखमरी के कगार पर कोई गया है तो वह किसान गया है। तो इसीलिए सरकार को भी इस पर ध्यान आकृष्ट मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं कराना चाहूँगा कि सबसे पहला चीज़ कि किसान पर ध्यान दे, नहीं तो किसान भुखमरी की कगार पर है और किसान आत्महत्या करने पर विवश हो जाएगा, जो कि लोकतंत्र के लिए, इस हिंदुस्तान जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ा ये मुंह पर तमाचा होगा विश्व स्तर पर। इसीलिए सरकार को सबसे पहले किसानों को, केवल चर्चाएं होती है कि भाई कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे, कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे, कृषि को मनरेगा से जोड़ेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई पहल नहीं हुआ है। हम समझते हैं कृषि को मनरेगा से अगर जोड़ दिया जाए तो किसान के लिए वरदान साबित हो सकता है। उसके बाद किसान के हर खेत पानी जो पहुंचाने का जो सरकार का स्कीम है, लोग पेपर तक देखते हैं लेकिन ज़मीन पर नहीं उतर पा रहा है। अगर उसको यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग पहल करके उतारने का प्रयास करेंगे, जब किसानों को खेत में पानी मिलने लगेगा, तो जो डीजल की जो समस्या है, जो डीजल इतना महंगा लोग डीजल करके जो कटाते, कम से कम उतना बचत होगा उसका। तो यह सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए जनप्रतिनिधि को भी पहल करनी होगी और सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा। और आप मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा सरकार से, और आने वाले जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो हो चुके हैं, चाहे आप आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं, कि सबसे पहला फोकस आज की डेट में किसानों पर करने की आवश्यकता और किसान पर किया जाए। और हम लोग किसान के लिए अभी हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, इस पर पहल कर रहे हैं। कम से कम हम लोग बहुत दूर तक तो नहीं, लेकिन गाय घाट स्तर का जो भी है किसान की जो समस्या है, हम लोग उसका डाटा ये कर रहे हैं, और क्या क्या किसानों को दिए जाने वाले सरकार के उसको जमीन स्तर पर उतारने का हम लोग प्रयास करेंगे। उस पर आंदोलन भी चलाना होगा तो हम लोग चलाएंगे जरूर। तो ये बात जो आपने कही है, ये जरूर ही अच्छी बात है, क्योंकि किसानों की जो हालत है, हम भी ग्राउंड की रिपोर्टिंग में देख रहे हैं, किसानों की हालत खास्ता है। यहाँ समस्या है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उचित उनको मेहनताना नहीं मिल रहा है, तो बड़ी सारी समस्या हो रही है। तो आपकी मांग है, आपका विचार है, मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों से भी मैं चाहूँगा कि ज़रूर अपने अपने विचारों के माध्यम से भी जो इन्होंने बात कही उस पर अपना भी ज़रूर कमेंट करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ के विशेषकर जो इस गांव की समस्या को लेकर अभी हम लोग आए हैं, तो आखिरी में चूँकि समय बहुत हो गया है, आप बताएं कि आप चौपाल समाचार के माध्यम से अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में जो प्रतिनिधि आपके यहाँ आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, उनको क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, एक बार वो बताएं। आप बताएंगे जी। मेरा उनसे यही अपील रहेगा कि जो हमारी 6 मांग हैं उनको वो सर्टिफाई करके पूरा करें, और इनका वो जिम्मेदारी ले कि कम से कम ये करवाने की हम कोशिश करेंगे। आप लोग हमको सहयोग दें, तब हम लोग को सहयोग देंगे और पूरा हम लोग का मदद रहेगा। इस पर आप भी कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से? जी हाँ, इस पे मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अब मुंह के वादे नहीं चलेंगे। अब हमें कागजी रूप से लिखित चाहिए कि हाँ, आप हमारी मांगे ऊपर तक पहुँचाए या आप हमारी मांगे को पूरी करेंगे, तो हम उन्हें मौका जरूर देंगे, नहीं तो उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से? जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, ठीक। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, और ये कार्यक्रम सामाजिक है, मैंने पहले भी बताया है। और आप दर्शकों से मैं भी ये कहना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी यहाँ पर जो देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो गाँव की समस्या है, धमौली गाँव में जो यहाँ पुल की समस्या है, इस पर और जो बातें हुई है यहाँ पर, उस पर अपने अपने कमेंट के माध्यम से जरूर विचार करें कि क्या कुछ यहाँ होना है। सजेशन भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और यदि प्रश्न भी कुछ पूछने हैं तो आप जरूर प्रश्न के माध्यम से भी, कमेंट के माध्यम से पूछें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ग्राउंड की खबर आप तक बराबर हम पहुंचाते रहेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे। और साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन, जो आपका बेल आइकन है, उसको जब दबा लेंगे तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऐसी जानकारी के लिए। और हम आपको बार बार कहते हैं कि ये जो कार्यक्रम चौपाल समाचार का है, ये गांव की ग्राउंड की रिपोर्टिंग है जो आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं।
और मैं आपसे ये भी आशा रखता हूं कि आप लोग भी अपने विचारों के माध्यम से इससे जुड़ें, कमेंट के माध्यम से जुड़ें। आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जुड़े, और अपने विचार जब आप मुझे यहाँ तक देंगे तब जाकर एक कड़ी जुड़ेगी और इससे विकास का वो दौर आरंभ होगा जहाँ से वास्तविक विकास होगा, जहाँ से वो दुनिया, वो जो समाज का निर्माण होगा जिससे हमारा जो देश है वो फिर से विश्व गुरु के दर्जे पर आएगा। ऐसी कामना के साथ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और आप सभी का सहयोग मिलता रहे, इसी आशा के साथ कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।